हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36 तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है। दादी किचन में से दादाजी और उनके लिए चाय एंड नाश्ता लेकर अपने रूम में चली जाती है। और पाखी दादी की बात को सुनकर ही पाखी भी अपने बड़े पापा एंड मम्मी को चाय एंड नाश्ता देने के लिए चली जाती है। माँ और बेटी दोनों ही एक दूसरे के गले 2 सेकंड के लिए लगे हुए होते हैं कि तभी वहां पर नीमा के पापा भी आ जाते हैं। और दोनों को इस तरह से देखकर नीमा के पापा बोलते हैं कि अभी आपकी बेटी की शादी होने ने बहुत वक्त है, उस दिन के लिए बच्चा कर रखे। आंचल नीचे आ जाती है, पर अभी तक लक्ष्य या सक्षम दोनों में से कोई भी अपने रूम में से बाहर नहीं आया हुआ होता है। पाखी जैसे ही अपने बड़े पापा के रूम में जाती है कि दरवाजे से देखती है तो उसके बड़े पापा अहिल उनकी पत्नी को करीब खींचकर चुंबन का चिन्ह कर रहे होते हैं कि पाखी ये देखकर पाखी को अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है। और पाखी के आंखों के सामने ही वो सीन आ जाता है कि जब उसके पापा उसकी मम्मी को किस करने के बाद ही अपने रूम में से बाहर निकलते हैं। पाखी को अहिल एंड निराशा की आवाज आने से पाखी सामने देखकर ही दरवाजा खटखटाता है कि अहिल निराशा को छोड़ देता है। और पाखी अपना सिर नीचे करके ही टेबल पर चाय एंड नाश्ता रखकर चली जगती है। पाखी के जाने के बाद ही निराशा अहिल को चाय एंड नाश्ता दे देती है। और उसके बाद अहिल से बोलकर ही अपनी बेटी के रूम में चली जाती है। वही दादी भी दादाजी के रूम में जाकर देखती है तो बेटे की तरह ही बाप को भी कुछ भी नहीं मिलता है। दादी दादा के रूम में अगर 1 सेकंड लेट हो जाती है तो आज तो ये पूरा रूम तो एक स्टोर रूम के जैसा लगता है, जिसको एक अच्छा रूम बनाने के लिए दादी को 6 घंटे ही लग जाते। आंचल डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही दादी और दोनों ही भाई का इंतजार कर रही होती है कि तभी सक्षम अपने रूम में से आकर ही आंचल के सामने ही बैठ जाता है और अपना फोन चेक कर रहा होता है। और एक भी बार सक्षम आंचल के सामने नहीं देखता है। निराशा अरु के रूम जाकर देखती तो जो निराशा ने सोचा हुआ होता है वैसे ही निराशा को अरु के रूम में देखने को मिलता है। अब आगे अंडिस्को दादी दादाजी के लिए लाई चाय एंड नाश्ता एक साइड में रखकर ही दादाजी को सारी चीजें दे देती जाती है। दादाजी अपनी सारी चीजें एक एक करके ही ले लेते हैं। निराशा अरु के रूम में जाकर ही बाथरूम के दरवाजे को नोक कर रही होती है। तभी बाथरूम में से अरु बोलती है कि क्या है मम्मी, तुम आराम से नहाने भी नहीं देती हो। तभी निराशा बोलती है कि बच्चा, अभी हमें मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है, कल मैं आपको जल्दी से उठा दूंगी, आराम से ही घंटे भर नहाती रहना। दीवान निवास में दादी, आंचल एंड सक्षम तीनों के तीनों ही लक्ष्य के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी लक्ष्य अपने रूम में से तैयार होकर आने के बाद अपने फोन पे किसी से बात करते करते ही नीचे आ रहा होता है। दादी लक्ष्य को आते हुए देख के ही मैथ को इशारा से सबको चाय एंड नाश्ता देने के लिए बोल देते हैं। अरु गुस्से में ही बाथरूम में से ही बाहर निकल कर आ जाती है और अपनी बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ होता है। जैसे ही निराशा अपनी अरु को इसी देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखती है। लक्ष्य फोन पर बात करते करते ही नीचे आ जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। लक्ष्य के बैठे पर मैद लक्ष्य के लिए चाय एंड नाश्ता दोनों ही उसको जगह पर रख देती है। अहिल अपने रूम में ही निराशा का इंतजार कर रहा होता है कि अरु को देखकर निराशा इतना ही बोलती है कि बच्चा, खुद ही तैयार होने वाली हो या ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। अरु अपनी मम्मी को मस्का लगा कर क्यूटी सा फेस बनाकर ही बोलती है, मम्मी आज तैयार कर दो ना। लक्ष्य भी चुपचाप ही अपना नाश्ता कर रहा होता है, जिससे सब लोग लक्ष्य को ही देख रहे होते हैं। लक्ष्य को चुपचाप ही नाश्ता करते हुए देखकर ही सब लोग भी कुछ भी बोले बिना ही अपना नाश्ता कर रहे होते हैं, जैसे कि तूफान के आने से पहले की शांति हो। अरु को निराशा तैयार कर रही होती है कि
तभी पाखी उसी रूम में अरु को चाय एंड नाश्ता देने के लिए आ जाती है। पाखी अरु को तैयार जब उसकी मम्मी को करता हुआ देखकर ही पाखी को भी मम्मी को याद आ जाती है। पर पाखी अपने आंसू को कंट्रोल करके दरवाजा खटखटा है, और दरवाजा खटखटा के बाद जिसे ही निराशा देखती है वैसे ही अंदर आने के लिए बोल देती है, और साइड में चाय एंड नाश्ता रखने के लिए बोल देती है, और रूम में से जाने के लिए बोल देती है। नीमा घड़ी में टाइम देखती है और बोलती है कि शीट, आज तो मुझे अपने प्यारे दोस्त से मिलने के लिए तो मंदिर जाना है, और मैं आज भी उससे मिलने के लिए लेट हो जाएगी। कि तभी नीमा की मम्मी बोलती है कि तुम जल्दी से तैयार हो, जब तब तक ही तुम्हारा रूम समेट कर मैं तुम्हारे लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आती हूँ। पाखी के जाने के बाद अरु को देखकर निराशा बोलती है, आप अच्छे से तैयार हो गई, आपकी किसी की नजर न लगे। इतना बोलकर निराशा अरु के कान के पीछे ही एक कला टिक्का लगा देती है। एपिसोड 37 तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी दादाजी के लिए लाई चाय एंड नाश्ता एक साइड में रखकर ही दादाजी को सारी चीजें दे देती जाती है। दादाजी अपनी सारी चीजें एक एक करके ही ले लेते हैं। निराशा अरु के रूम में जाकर ही बाथरूम के दरवाजे को नोक कर रही होती है। तभी बाथरूम में से अरु बोलती है कि क्या है मम्मी, तुम आराम से नहाने भी नहीं देती हो। तभी निराशा बोलती है कि बच्चा, अभी हमें मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है, कल मैं आपको जल्दी से उठा दूंगी, आराम से ही घंटे भर नहाती रहना। दीवान निवास में दादी, आंचल एंड सक्षम तीनों के तीनों ही लक्ष्य के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी लक्ष्य अपने रूम में से तैयार होकर आने के बाद अपने फोन पे किसी से बात करते करते ही नीचे आ रहा होता है। दादी लक्ष्य को आते हुए देख के ही मैथ को इशारा से सबको चाय एंड नाश्ता देने के लिए बोल देते हैं। अरु गुस्से में ही बाथरूम में से ही बाहर निकल कर आ जाती है, और अपनी बॉडी पर टॉवल लपेटा हुआ होता है। जैसे ही निराशा अपनी अरु को इसी देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखती है। लक्ष्य फोन पर बात करते करते ही नीचे आ जाता है, और अपनी जगह पर बैठ जाता है। लक्ष्य के बैठे पर मैद लक्ष्य के लिए चाय एंड नाश्ता दोनों ही उसको जगह पर रख देती है। अहिल अपने रूम में ही निराशा का इंतजार कर रहा होता है। कि अरु को देखकर निराशा इतना ही बोलती है कि बच्चा, खुद ही तैयार होने वाली हो, या ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। अरु अपनी मम्मी को मस्का लगा कर क्यूटी सा फेस बनाकर ही बोलती है, मम्मी आज तैयार कर दो ना। लक्ष्य भी चुपचाप ही अपना नाश्ता कर रहा होता है, जिससे सब लोग लक्ष्य को ही देख रहे होते हैं। लक्ष्य को चुपचाप ही नाश्ता करते हुए देखकर ही सब लोग भी कुछ भी बोले बिना ही अपना नाश्ता कर रहे होते हैं, जैसे कि तूफान के आने से पहले की शांति हो। अरु को निराशा तैयार कर रही होती है कि तभी पाखी उसी रूम में अरु को चाय एंड नाश्ता देने के लिए आ जाती है। पाखी अरु को तैयार जब उसकी मम्मी को करता हुआ देखकर ही पाखी को भी मम्मी को याद आ जाती है, पर पाखी अपने आंसू को कंट्रोल करके दरवाजा खटखटा है, और दरवाजा खटखटा के बाद जिसे ही निराशा देखती है वैसे ही अंदर आने के लिए बोल देती है, और साइड में चाय एंड नाश्ता रखने के लिए बोल देती है, और रूम में से जाने के लिए बोल देती है। नीमा घड़ी में टाइम देखती है और बोलती है कि शीट, आज तो मुझे अपने प्यारे दोस्त से मिलने के लिए तो मंदिर जाना है, और मैं आज भी उससे मिलने के लिए लेट हो जाएगी। कि तभी नीमा की मम्मी बोलती है कि तुम जल्दी से तैयार हो, जब तब तक ही तुम्हारा रूम समेट कर मैं तुम्हारे लिए चाय एंड नाश्ता लेकर आती हूँ। पाखी के जाने के बाद अरु को देखकर निराशा बोलती है, आप अच्छे से तैयार हो गई, आपकी किसी की नजर न लगे। इतना बोलकर निराशा अरु के कान के पीछे ही एक काला टिक्का लगा देती है। अब आगे अंडस्को निराशा अरु को काला टिक्का लगाने के बाद ही अरु से बोलती है कि बच्चा, जल्दी से चाय एंड नाश्ता कर लो, और जल्दी से नीचे आ। जब इतना बोलने के बाद ही निराशा अरु के रूम में से अपने रूम की तरफ निकल जाती है।
पाखी अपने रूम में जाने के बाद ही 2 सेकंड के अंदर ही तैयार हो जाती है। और तैयार होने के बाद ही पाखी खुद ही अपने कान के पीछे ही काला टिक्का लगा देती है। तब तक ही दादाजी एंड दादी जी दोनों ही अपने रूम में से ही नीचे आ जाते हैं और सबका अपने अपने रूम में से ही नीचे आने का इंतजार कर रहे होते हैं। निराशा रूम में जाकर देखती है तो अहिल सोफे पर ही बैठा हुआ होता है, पर अभी तक अहिल एंड चाय या नाश्ता दोनों में से किसी को भी हाथ नहीं लगाया हुआ होता है। निराशा ये देखकर खुश हो जाती है और तुरंत ही अहिल के लिए चाय एंड नाश्ता दोनों ही दे देती है और खुद के लिए भी चाय एंड नाश्ता निकल देती है और दोनों ही चाय एंड नाश्ता करने लगते हैं। अरु भी अपना चाय एंड नाश्ता करने के बाद नीचे आ जाती है। पाखी भी नीचे आ जाती है कि तभी दादी बोलती है कि तुम दोनों बाहर जाकर इंतजार करो और दादाजी को भी उनके साथ जाने के लिए बोल देती है। वही नीमा भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है और आकर अपने रूम को देखती है तो एकदम अच्छा और हर एक चीज अपनी अपनी जगह पर ही रखी हुए होती है, जिसको देखकर एक ही वर्ड नीमा के मुंह से ही निकल जाती है, वाओ एस्टोनिश्ड फेस एस्टोनिश्ड फेस। आगे नीमा बोलती है कि ये रूम देखकर कोई भी बोल सकता है कि यह नीमा का रूम तो है ही नहीं। लक्ष्य भी चुपचाप ही अपना नाश्ता कर रहे होता है। लक्ष्य को देखकर हो दीवान हाउस के हर एक मैद और दूसरे हर एक इंसान में एक अजीब सी डर की लहर अपने मन में ही होती है। सक्षम थोड़ी सी हिम्मत करके बोलता है कि लक्ष्य हमें मंदिर जाना है। सक्षम के इतना ही बोलने पर ही लक्ष्य बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ। शर्मा निवास में पाखी, अरु और दादाजी के बाहर जाने के बाद दादी बोलती है कि अहिल अहिल। अहिल को अपने नेम की आवाज आने देने से ही अहिल बोलता है कि क्या है मम्मी। आगे कुछ अहिल बोलता उससे पहल ही अहिल्या अहिल की मम्मी बोलती है कि अगर आपका रोमांस हो चुका हो तो मंदिर जाना है, बाकी का रोमांस बाद में ही कर लेना, अभी मंदिर जाना है। दोनों को दोनों ही जल्दी से ही अपने रूम में से ही बाहर आ जाओ। ये सुनकर निराशा जो चाय पी रही होती है, ये सब कुछ सुनने के बाद निराशा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और उसके मुझ की चाय अहिल के मुझ और कपड़े पर ही गिर जाती है। नीमा जल्दी से तैयार होकर ही नीचे चली जाती है। जाकर देखती है तो नीमा की मम्मी ने नीमा के लिए चाय एंड नाश्ता दोनों ही तैयार करके ही रखा हुआ होता है। दीवान हाउस में लक्ष्य खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद ही बोलता है कि हमें मंदिर जाना है। बोलकर ही लक्ष्य घर से बाहर निकलने लगता है। दादी भी लक्ष्य के निकलने के साथ ही दादी भी लक्ष्य के पीछे पीछे ही निकलने लगती है कि आंचल और सक्षम दोनों ही एक दूसरे के सामने देखते हैं और दोनों ही खड़े होकर दीवान हाउस में से निकलने लगते हैं। सबके जाने के बाद दीवाना हाउस के मैद सब के सब राहत की सांस लेती है और सब लोग मन ही भगवान को प्राय करते हैं। नीमा भी अपनी जगह पर बैठकर ही अपना चाय एंड नाश्ता कर रही होती है और कोई भी देखे तो नीमा को देखकर ही कोई भी बोलता। जो नीमा के पापा ने नीमा को बोला, तुम्हारे पीछे पागल कुत्ते पड़े हैं क्या, जो तुम इस तरफ से नाश्ता कर रही हो। शर्मा निवास में पाखी, अरु और दादाजी कर के बाहर ही खड़े हुए होते हैं कि कोई चुपके से ही पाखी की तस्वीर निकल रहा होता है। इस बात का किसी को भी पता नहीं चलता है। दादी के बोलने के बाद ही निराशा के मुंह से निकली हुई चाय अहिल के ऊपर ही गिरती है, जिससे अहिल गुस्सा होता है, पर अपनी माँ की दोबारा आवाज आने से अहिल बोलता है कि 2 मिनट में आ रहे हैं हम दोनों ही। ये सुनकर निराशा अलमारी में से दूसरी शर्ट निकाल कर ही अहिल के हाथ में दे देती है और 101 की स्पीड से ही निराशा रूम में से ही बाहर निकल जाती है। निराशा के जाने बाद ही अहिल अपने कपड़े चेंज करने लगता है। लक्ष्य एंड सक्षम दोनों ही एक कर में होते हैं और दूसरी कर में दादी एंड आंचल। सबके बैठने के बाद ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और सब के सब मंदिर में प्रेयर करने के लिए निकल जाते हैं।
नीमा अपने पापा की बात को सुनने के बाद ही शांति से नाश्ता करने लगती है। निराशा के नीचे आने के बाद ही दादी एंड निराशा दोनों ही शर्मा निवास के बाहर निकल जाते हैं और सब में सब अहिल के आने का ही इंतजार कर रहे होते हैं। 2 सेकंड के बाद अहिल भी नीचे आ जाता है और दादी को देखकर अहिल को पता लग जाता है कि कुछ भी बोलूंगा तो अही पर आज तांडव स्टार्ट हो जाएगा। अहिल कुछ भी बोले बिना ही कार में बैठ जाते हैं और एक एक करके शर्मा निवास का एक एक मेंबर कार में बैठे लगता है कि तभी लक्ष्य की कार पाखी के घर के बाहर से निकल रही होती है कि लक्ष्य की नजर पाखी के ऊपर जाती है कि तब तक पाखी कार में बैठ जाती है और कार का दरवाजा पाखी बंद कर लेती है। लक्ष्य को सिर्फ कोई खड़ा तस्वीर खींचते हुआ ही देखता है, जिसको देखकर लक्ष्य को कुछ याद आ जाता है। नीमा अपना नाश्ता करने के बाद ही अपने पेरेंट्स के पैर छूकर ही घर से निकल जाती है। नीमा ने जैसी कपड़े और जैसी पेरेंट्स के सामने रहती है, नीमा को देखकर कोई भी कह सकता है नीमा एक अच्छी लड़की है जो अपने पेरेंट्स की हर एक बात को मानती है। पर जैसी अरु है उससे 2 कदम ही आगे नीमा है। इस बार से दोनों के ही पेरेंट्स अनजान हैं और दोनों के पेरेंट्स के दोनों के लिए ही सपने ही अलग देख रखे हैं। पाखी की कार के पीछे ही लक्ष्य की कार होती है और लक्ष्य की कार का ड्राइवर 2 से 3 बार हॉर्न पोस्टल हॉर्न बजाता है, जिसे से अहिल अपनी कार साइड कर देता है और लक्ष्य की कार को जगह मिलते ही लक्ष्य की कार की स्पीड ज्यादा हो जाती है कि तभी पाखी के दादाजी बोलते हैं कि अगर इतनी ही जल्दी है तो प्लान में ही बैठकर निकल जाता, इतना हॉर्न बजने की क्या जरूरत है, और अगर इससे भी ज्यादा जल्दी है तो हवा में ही स्पाइडरमैन की तरह ही उड़ लेते। दादाजी इतना बोलते ही है को तब तक सब के सब मंदिर में पहुंच जाते हैं। सब के सब मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं कि दादी पाखी की प्रसाद लेने के लिए भेज देती है। पाखी प्रसाद लेने के लिए जाती है कि उसी जगह पर ही लक्ष्य किसी से बात कर रहा होता है। सबके सभी मंदिर में पहुंच जाते हैं, पर जिन दोनों को मिलवाना होता है वो दोनों ही मंदिर में दिखाई ही नहीं देते हैं। नीमा घर से निकलने के बाद ही अपनी कार स्टार्ट करने के बाद एक जगह पर कर खड़ी कर देती है और कार के मिरर पर ही ऐसा लगा देती है जिससे कोई भी नीमा को कपड़े चेंज करते हुए न देख शेक और अपने 2 सेकंड के अंदर ही नीमा अपने कपड़े चेंज कर देती है और वेस्टर्न मिडी जो घुटनों से ही ऊपर होती है वो पहन लेती है। सबके सब मंदिर में होते हैं। पाखी आरती का सामान लेने ही जाती है और सामने से ही लक्ष्य आ रहा होता है। लक्ष्य एंड पाखी दोनों ही अनजान में एक दूसरे टकरा जाते हैं और पाखी गिरने ही वाली होती है कि लक्ष्य पाखी को कमर से ही पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद पाखी को एक टस लक्ष्य देख रहा होता है और लक्ष्य के दिल में एक अलग ही फीलिंग आ जाती है और लक्ष्य के मुंह से एक गाना अपने आप ही निकल जाता है। ओह, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पाखी यह सुनकर बोलती है कि एक सेक्स में कि तभी लक्ष्य पाखी के करीब जाने लगता है कि पाखी बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। ये सुनकर लक्ष्य कुछ भी बोल बिना ही पाखी को छोड़ देता है। पाखी को एक भी मौका नहीं मिलता है अपने आप को संभालने का और पाखी एक ही झटके में ही नीचे गिर जाती है, जिससे से पाखी के मुंह से आवाज निकल जाती है और आंखों में से आंसू। लक्ष्य पाखी के पास घुटनों के बल बैठकर ही पाखी से कहता है कि आई हेट टीयर्स, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पंख। इतना बोलने के बाद लक्ष्य वहां से निकल जाता है। नीमा वेस्टर्न पहनकर अपनी कार में बैठकर स्टार्ट करने के बाद कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में वैसे भी सारे लड़के नीमा को देखते और कमेंट पास करते। नीमा कॉलेज पहुंचकर अपनी दोस्त का आज पहली बार वेट करने लगती है कि तभी नीमा के पास नीमा दोस्त कम नीमा का नौकर आ जाता है और नीमा के बोलने पर ही नीमा के लिए कैंटीन में से खाना लेकर आ जाता है। पाखी दर्द से करवा रही होती है। लक्ष्य पीछे पलट कर देखता है, पर नीमा की हेल्प करने के लिए लक्ष्य नहीं आता है।
और यह सब वाजिद का खास बॉडीगार्ड देख रहा होता है। और यह न्यूज वाजिद का बॉडीगार्ड वाजिद को सारी मंदिर में हुए सारी न्यूज दे रहा होता है। एक सब कुछ सुनकर वाजिद बोलता है कि नजर रखो लक्ष्य एंड पाखी के ऊपर। लक्ष्य इतनी आसानी से हमारे कब्जे में नहीं आएगा और नहीं हमें उसकी कमजोरी का पता लगेगा। इतना बोलने के बाद ही वाजिद अपना फोन रख देता है। अहल एंड निराशा दोनों ही मंदिर में एक साथ खड़े होकर प्रे करते हैं और दोनों ही अलग अलग ही विश मांगते हैं। एपिसोड 38 पाखी को जानबूझकर ही परेशान करना, जिससे कोई भी नीमा को कपड़े चेंज करते हुए न देख शेख। और अपने 2 सेकंड के अंदर ही नीमा अपने कपड़े चेंज कर देती है और वेस्टर्न मिडी जो घुटनों से ही ऊपर होती है वो पहन लेती है। सब के सब मंदिर में होते हैं। पाखी आरती का सामान लेने ही जाती है और सामने से ही लक्ष्य आ रहा होता है। लक्ष्य एंड पाखी दोनों ही अनजान में एक दूसरे टकरा जाते हैं और पाखी गिरने ही वाली होती है कि लक्ष्य पाखी को कमर से ही पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद पाखी को एक टस लक्ष्य देख रहा होता है और लक्ष्य के दिल में एक अलग ही फीलिंग आ जाती है और लक्ष्य के मुंह से एक गाना अपने आप ही निकल जाता है। ओह, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पाखी यह सुनकर बोलती है कि एक सिक्स में कि तभी लक्ष्य पाखी के करीब जाने लगता है कि पाखी बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। ये सुनकर लक्ष्य कुछ भी बोल बिना ही पाखी को छोड़ देता है। पाखी को एक भी मौका नहीं मिलता है अपने आप को संभालने का और पाखी एक ही झटके में ही नीचे गिर जाती है, जिससे से पाखी के मुंह से आवाज निकल जाती है और आंखों में से आंसू। लक्ष्य पाखी के पास घुटनों के बल बैठकर ही पाखी से कहता है कि आई हेट टीयर्स, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पंख। इतना बोलने के बाद लक्ष्य वहां से निकल जाता है। नीमा वेस्टर्न पहनकर अपनी कार में बैठकर स्टार्ट करने के बाद कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में वैसे भी सारे लड़के नीमा को देखते और कमेंट पास करते। नीमा कॉलेज पहुंचकर अपनी दोस्त का आज पहली बार वेट करने लगती है कि तभी नीमा के पास नीमा दोस्त कम नीमा का नौकर आ जाता है और नीमा के बोलने पर ही नीमा के लिए कैंटीन में से खाना लेकर आ जाता है। पाखी दर्द से करवा रही होती है। लक्ष्य पीछे पलट कर देखता है पर नीमा की हेल्प करने के लिए लक्ष्य नहीं आता है और यह सब वाजिद का खास बॉडीगार्ड देख रहा होता है और यह न्यूज वाजिद का बॉडीगार्ड वाजिद को सारी मंदिर में हुए सारी न्यूज दे रहा होता है। एक सब कुछ सुनकर वाजिद बोलता है कि नजर रखो लक्ष्य एंड पाखी के ऊपर। लक्ष्य इतनी आसानी से हमारे कब्जे में नहीं आएगा और नहीं हमें उसकी कमजोरी का पता लगेगा। इतना बोलने के बाद ही वाजिद अपना फोन रख देता है। अहल एंड निराशा दोनों ही मंदिर में एक साथ खड़े होकर प्रे करते हैं और दोनों ही अलग अलग ही विश मांगते हैं। अब आगे अंडिस्को। पाखी गिरने के बाद ही खुद ही बड़ी मुश्किल से ही खड़ी हो जाती है और खड़ी ही कर अपने कपड़े ठीक कर रही होती है कि पाखी की घर के बाहर से तस्वीर खींचने ही वाला पाखी का पीछा करते करते ही मंदिर तक पहुंच जाता है और लक्ष्य एंड पाखी दोनों की तस्वीर खींची लगता है। नीमा कॉलेज के कैंटीन में ही होती है कि तभी नीमा को कैंटीन में उसके क्लासमेट आते हुए नजर आते हैं और नीमा उनको देखकर ही समझ जाती है कि दूसरा लेक्चर स्टार हो गया है और नीमा अपन खाना अधूरा छोड़कर ही कॉलेज का लेक्चर अटेंड करने के लिए चली जाती है। लक्ष्य भी मंदिर के अंदर चला जाता है और आरू के पीछे ही खड़ा हो जाता है और मंदिर में ही पूजा स्टार्ट हो चुकी होती है पर अभी तक पाखी मंदिर के अंदर नहीं आई हुए होती है। सारी पाखी की तस्वीर को ही तस्वीर खींचने वाला हर एक पल की पाखी इंफॉर्मेशन के साथ साथ ही सारी तस्वीर भेज रहा होते हैं। इस बात से पाखी के साथ साथ ही सारे शर्मा फैमिली के सब लोग अनजान होते हैं। पाखी भी पूजा का सारा सामान लेकर ही मंदिर के अंदर ही चली जाती है और दादी को देखकर दादी के पास जाकर ही खड़ी रहती है। थोड़ी ही देर में ही मंदिर की आरती हो जाने के बाद ही सब लोग प्रसाद लेने के लिए जाते हैं।
मंदिर में भीड़ काम होने के बाद ही अहिल्या अपनी दोस्त लक्ष्य की दादी से मिलकर गले लगाती है। दोनों फैमिली के लोगों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और पाखी लक्ष्य को देखकर मन में बोलती है कि कुत्ता कहीं का, लड़की गिर रही है और उसकी हेलो करने का कोई मैनर्स नहीं है। लक्ष्य को देखकर ही निराशा और अहिल के मन में एक ही खीरा फटी सूजी ही कि लक्ष्य दीवान के साथ ही अरु की शादी हो जाए और हम लोगों को जितनी लाइफ बाकी बची है वो आराम से ऐशो आराम में ही गुजर जाते। सब लोग एक दूसरे से ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक और कार आकर ही रुक जाती है और उसने में से एक और इंसान कार में से निकलता है जो लक्ष्य के जैसा ही टॉप 10 बिजनेसमैन होता है, जिसके आने से मंदिर की सारी लड़कियां उससे हाथ मिलाने के लिए पागल हो रही होती है। वही मंदिर में लक्ष्य पाखी के बदले ही छुप छिप कर ही अरु की देखता है, जिससे अरु के पेरेंट्स को लगता है कि लक्ष्य दीवान मेरी बेटी को पसंद करता है और शायद शादी भी करना चाहता है। वही पाखी लक्ष्य के इस तरह से अपनी बड़ी बहन को देखे से ही मन लक्ष्य को गली दे रही होती है, जिससे लक्ष्य पाखी को परेशान कर रहा होता है और पाखी को देखकर लक्ष्य को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। पर इन सब के बीच में किसी को अपने सपने पीते होते हुए नजर आ रहे होते हैं और किसी के सपने टूटते हुए। एपिसोड 39 पाखी की तस्वीर को देखकर वाजिद का कंट्रोल खोना। पाखी गिरने के बाद ही खुद ही बड़ी मुश्किल से ही खड़ी हो जाती है और खड़ी ही कर अपने कपड़े ठीक कर रही होती है कि पाखी की घर के बाहर से तस्वीर खींचने ही वाला पाखी का पीछा करते करते ही मंदिर तक पहुंच जाता है और लक्ष्य एंड पाखी दोनों की तस्वीर खींची लगता है। नीमा कॉलेज के कैंटीन में ही होती है कि तभी नीमा को कैंटीन में उसके क्लासमेट आते हुए नजर आते हैं और नीमा उनको देखकर ही समझ जाती है कि दूसरा लेक्चर स्टार हो गया है और नीमा अपन खाना अधूरा छोड़कर ही कॉलेज का लेक्चर अटेंड करने के लिए चली जाती है। लक्ष्य भी मंदिर के अंदर चला जाता है और आरू के पीछे ही खड़ा हो जाता है और मंदिर में ही पूजा स्टार्ट हो चुकी होती है, पर अभी तक पाखी मंदिर के अंदर नहीं आई हुए होती है। सारी पाखी की तस्वीर को ही तस्वीर खींचने वाला हर एक पल की पाखी इंफॉर्मेशन के साथ साथ ही सारी तस्वीर भेज रहा होते हैं। इस बात से पाखी के साथ साथ ही सारे शर्मा फैमिली के सब लोग अनजान होते हैं। पाखी भी पूजा का सारा सामान लेकर ही मंदिर के अंदर ही चली जाती है और दादी को देखकर दादी के पास जाकर ही खड़ी रहती है। थोड़ी ही देर में ही मंदिर की आरती हो जाने के बाद ही सब लोग प्रसाद लेने के लिए जाते हैं। मंदिर में भीड़ काम होने के बाद ही अहिल्या अपनी दोस्त लक्ष्य की दादी से मिलकर गले लगाती है। दोनों फैमिली के लोगों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाते हैं और पाखी लक्ष्य को देखकर मन में बोलती है कि कुत्ता कहीं का, लड़की गिर रही है और उसकी हेलो करने का कोई मैनर्स नहीं है। लक्ष्य को देखकर ही निराशा और अहिल के मन में एक ही खीरा फटी सूजी ही कि लक्ष्य दीवान के साथ ही अरु की शादी हो जाए और हम लोगों को जितनी लाइफ बाकी बची है वो आराम से ऐशो आराम में ही गुजर जाते। सब लोग एक दूसरे से ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक और कार आकर ही रुक जाती है और उसने में से एक और इंसान कार में से निकलता है जो लक्ष्य के जैसा ही टॉप 10 बिजनेसमैन होता है, जिसके आने से मंदिर की सारी लड़कियां उससे हाथ मिलाने के लिए पागल हो रही होती है। वही मंदिर में लक्ष्य पाखी के बदले ही छुप छिप कर ही अरु की देखता है, जिससे अरु के पेरेंट्स को लगता है कि लक्ष्य दीवान मेरी बेटी को पसंद करता है और शायद शादी भी करना चाहता है। वही पाखी लक्ष्य के इस तरह से अपनी बड़ी बहन को देखे से ही मन लक्ष्य को गली दे रही होती है, जिससे लक्ष्य पाखी को परेशान कर रहा होता है और पाखी को देखकर लक्ष्य को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। पर इन सब के बीच में किसी को अपने सपने पीते होते हुए नजर आ रहे होते हैं और किसी के सपने टूटते हुए। अब आगे अंडस्को इन सब को कोई है जिससे इन सब के कोई भी लेना देना होता है।
पाखी अपने दादाजी एंड दादी जी को मंदिर एक साइड में जाकर ही बैठा देती है। वही पाखी की दोस्त आंचल भी उसके पास आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं। नीमा कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के लिए चली जाती है और लेक्चर अटेंड करने लगती है। अरु को भी लक्ष्य का साथ अच्छा लग रहा होता है और अरु अपने मन में ही ख्याली पुलाव बना रही होती है। वही लड़का धीरे धीरे से मंदिर के अंदर एंटर कर रहा होते हैं और उसके आसपास सारे के सारे ट्रेन बॉडीगार्ड उसी लड़के के साथ ही होते हैं। अरु ने कुछ वक्त पहल ही एक जगह पर ही मॉडलिंग का डेमो दिया हुआ होता है। आज उसका रिजल्ट भी आने वाला होता है। निराशा एंड अहिल दोनों के दोनों ही एक साथ जाकर लक्ष्य की दादी से मिलने लगते हैं और उनके साथ बात कर रहे होते हैं। नीमा कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने लगती है, पर नीमा का ध्यान स्टडी करने के बदले ही कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसर के ऊपर होता है। वो लड़का मंदिर में आने के बाद ही लक्ष्य को करने लगता है और लक्ष्य भी उसका चेहरे देखे बिना ही लक्ष्य भी उसको कर रहा होता है। दादी एंड सक्षम उस लड़के के लक्ष्य को हक करता हुआ देखकर दोनों के दोनों ही लक्ष्य के पास चले जाते हैं। आंचल एंड पाखी दोनों के दोनों ही मंदिर का प्रसाद खाने और मंदिर के बाहर लगी दुकान पर अपने लिए कुछ न कुछ लेने और खाने के लिए मंदिर के बाहर निकला जाते हैं। नीमा लास्ट बेंच पर बैठकर ही प्रोफेसर को देख रही होती है और कुछ न कुछ करके ही प्रोफेसर का ध्यान अपने तरफ कर रही होती है और प्रोफेसर नीमा से तंग आ चुके होते हैं, पर वो चाह कर भी नीमा को कुछ कह नहीं सकते होते हैं। पाखी एंड आंचल दोनों ही एक दूसरे के साथ मंदिर के बाहर की शॉप पर अपने लिए कपड़े देख रहे होते हैं और पाखी को हर तरह की तस्वीर स्कूल का प्रॉन खींच रहा होता है। इस बात से अभी भी पाखी अनजान होती है। लक्ष्य को हक करने के बाद वो लड़का दादी के पैर पड़ता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य का भाई अंश आया हुआ होते हैं। अंश को देखकर अरु और अरु के पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं और अरु के पास ही अरु के पेरेंट्स आ भी जाते हैं। स्कूल का प्रॉन पाखी की तस्वीर खींच के ही वाजिद के पास भेज रहा होता है और पाखी की हर तरह की तस्वीर को देखकर ही वाजिद अपना कंट्रोल खो रहा होता है। एपिसोड 40 आज फिर से बच गया साला। इन सब को कोई है जिससे इन सब के कोई भी लेना देना होता है। पाखी अपने दादाजी एंड दादी जी को मंदिर एक साइड में जाकर ही बैठा देती है। वही पाखी की दोस्त आंचल भी उसके पास आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं। नीमा कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के लिए चली जाती है और लेक्चर अटेंड करने लगती है। अरु को भी लक्ष्य का साथ अच्छा लग रहा होता है और अरु अपने मन में ही ख्याली पुलाव बना रही होती है। वही लड़का धीरे धीरे से मंदिर के अंदर एंटर कर रहा होते हैं और उसके आसपास सारे के सारे ट्रेन बॉडीगार्ड उसी लड़के के साथ ही होते हैं। अरु ने कुछ वक्त पहल ही एक जगह पर ही मॉडलिंग का डेमो दिया हुआ होता है। आज उसका रिजल्ट भी आने वाला होता है। निराशा एंड अहिल दोनों के दोनों ही एक साथ जाकर लक्ष्य की दादी से मिलने लगते हैं और उनके साथ बात कर रहे होते हैं। नीमा कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने लगती है, पर नीमा का ध्यान स्टडी करने के बदले ही कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसर के ऊपर होता है। वो लड़का मंदिर में आने के बाद ही लक्ष्य को करने लगता है और लक्ष्य भी उसका चेहरे देखे बिना ही लक्ष्य भी उसको कर रहा होता है। दादी एंड सक्षम उस लड़के के लक्ष्य को हक करता हुआ देखकर दोनों के दोनों ही लक्ष्य के पास चले जाते हैं। आंचल एंड पाखी दोनों के दोनों ही मंदिर का प्रसाद खाने और मंदिर के बाहर लगी दुकान पर अपने लिए कुछ न कुछ लेने और खाने के लिए मंदिर के बाहर निकला जाते हैं। नीमा लास्ट बेंच पर बैठकर ही प्रोफेसर को देख रही होती है और कुछ न कुछ करके ही प्रोफेसर का ध्यान अपने तरफ कर रही होती है और प्रोफेसर नीमा से तंग आ चुके होते हैं, पर वो चाह कर भी नीमा को कुछ कह नहीं सकते होते हैं। पाखी एंड आंचल दोनों ही एक दूसरे के साथ मंदिर के बाहर की शॉप पर अपने लिए कपड़े देख रहे होते हैं और पाखी को हर तरह की तस्वीर स्कूल का प्रॉन खींच रहा होता है। इस बात से अभी भी पाखी अनजान होती है। लक्ष्य को हक करने के बाद वो लड़का दादी के पैर पड़ता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य का भाई अंश आया हुआ होते हैं।
अंश को देखकर अरु और अरु के पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं और अरु के पास ही अरु के पेरेंट्स आ भी जाते हैं। स्कूल का प्रॉन पाखी की तस्वीर खींच के ही वाजिद के पास भेज रहा होता है और पाखी की हर तरह की तस्वीर को देखकर ही वाजिद अपना कंट्रोल खो रहा होता है। अब आगे अंडस्को कॉलेज का प्रोफेसर किसी भी तरह से ही अपने गुस्से पर काबू करके रखता है। वाजिद पाखी की तस्वीर को देखकर बोलता है कि पाखी, तुम्हारी मम्मी भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी और तुम तो उसका ही अंश हो। तुम भी तुम्हारी माँ के जैसे ही एकदम अप्सरा के जैसे ही लग रही हो। बस एक बार लक्ष्य बनारस से चला जाए, फिर मैं तुम्हें किसी भी तरह से ही अपना बनाना है, किसी भी तरह से ही। अंश के आने के बाद सक्षम को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। दीवान फैमिली अंश के आने से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लक्ष्य को उसके आने से लक्ष्य के चेहरे पर ही एक अलग ही नूर आ जाता है। पाखी एंड आंचल कपड़े देखने के बाद एक बेंच पर जाकर ही बैठ जाती है। तभी आंचल पाखी की ओर देख के ही बोलती है कि पाखी, कहीं से अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे कि कोई जलेबी बना रहा हो। लेक्चर खत्म होने का टाइम होने के बाद ही बेल बज जाती है और कॉलेज का प्रोफेसर वहां से निकल जाता है और नीमा उनके पीछे जाती है, पर नीमा को सिर नहीं मिलता है कि तभी नीमा बोलती है कि आज फिर से हाथ में आते आते ही बच गया साला। तभी आंचल के कहने से पाखी को जलेबी वाला दिखाई देता है और पाखी जलेबी वाले को देखकर बोलती है कि चल, हम दोनों इस पापी पेट का कुछ खिला दे। दीवान फैमिली अब शर्मा फैमिली से ही मंदिर में से ही अपने घर जाने के लिए परमिशन ले लेती है और एक दूसरे को बाय बोल देती है। पाखी एंड आंचल दोनों ही जलेबी खा रहे होते हैं कि पाखी जलेबी खाते हुए की तस्वीर स्कूल का प्रॉन खींच रहा होता है। दीवान फैमिली मंदिर की सीढ़ियां उतरे उतरे ही नीचे आ जाते हैं और तभी सक्षम की नजर आंचल एंड पाखी के ऊपर जाती है और लक्ष्य की नजर पाखी की तस्वीर खींच रहे इंसान पर जाती है। दीवान फैमिली के निकलने के बाद ही अहिल निराशा एंड अरु से कहता है कि अब हमें भी घर जाना चाहिए। दोनों के मुंह से हाँ सुनने के बाद अहिल मंदिर से नीचे आ जाता है और अपनी कार निकलने लगता है। अरु भी अपने दादा दादी को लेने के लिए चली जाती है। अरु जैसे ही बोलती है कि आप दोनों घर चलना है, कि तभी दादी बोलती है कि पाखी कहाँ है। ये सुनकर तो अरु का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है, पर दीवान फैमिली के होने से ही अरु कुछ नहीं बोलती है और दोनों को साथ में चलने के लिए बोल देती है। आंचल को लेने के लिए सक्षम चला जाता है और सक्षम को देखकर ही आंचल पाखी को गले लगकर ही बाय बोल देती है और आंचल सक्षम के साथ ही चली जाती है। अहिल कार लेकर आता है और निराशा कार के पास खाए होकर अरु के आने का इंतजार कर रही होती है। अरु के दादा एंड दादी को लेकर आने पर ही सब लोग कार में बैठ जाते हैं और अहिल कार स्टार्ट कर देता है और तभी पाखी मंदिर की पहली सीढ़ी तक आती है कि दादी पाखी के नेम की आवाज लगाती है और पाखी मुड़ कर देखती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।